जी, next theorem is on page number 236. The theorem is there are only two groups of order 6. This theorem state that हमारे पास 6 ऑर्डर के सिर्फ और सिर्फ 2 ही ग्रुप्स रहते हैं. तो प्रूफ देखते हैं इसका. लेट G बी एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 सिंस एवरी ग्रुप ऑफ इवन, ये हमने थ्योरम की थी कि जो भी ग्रुप होगा इवन ऑर्डर का उसके पास एटलीस्ट 1 एलिमेंट ज़रूर होगा ऑर्डर 2 का. मतलब अगर G का ऑर्डर इवन है, इफ ऑर्डर ऑफ G इज इवन देन G मस्ट हैव एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2. उसके पास 2 ऑर्डर का एलिमेंट ज़रूर रहेगा. तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया. लेट ए वो वाला एलिमेंट है G का जिसका ऑर्डर क्या है 2 है. ये क्यों हुआ? क्योंकि G का ऑर्डर 6 है. 6 इज इवन नंबर. और हमने रिजल्ट किया था कि जैसे ही किसी ग्रुप का ऑर्डर इवन होगा तो उसके पास पक्का एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट रहेगा. वो एलिमेंट हमने ए सपोज कर लिया. सपोज ए बिलोंग्स टू G, तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2. लेट H क्या किया हमने, H एक सेट ले लिया, मतलब ग्रुप ले लिया जो कि A के साथ जनरेट हो रहा है. ठीक है, तो पक्का जो H का ऑर्डर होगा वो A के ऑर्डर के बराबर होगा. A का ऑर्डर कितना है 2, मतलब H का ऑर्डर भी 2 ही होगा. H में 2 ही एलिमेंट होंगे. तो 2 एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट तो आइडेंटिटी लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें इसको सब ग्रुप प्रूव करना है G का. ठीक है, एक एलिमेंट आइडेंटिटी हो गया और एक E भी होगा, क्योंकि H जो है A के साथ जनरेट हो रहा है तो इसमें A की पावर्स होंगी. ठीक है, तो 2 एलिमेंट लेने हैं अगर H में, तो कैसे लूँगी? A रेज टू द पावर 0 A, 2 ही बने ना. ये A रेज टू द पावर 0 क्या होता है? आइडेंटिटी एंड A, ये बने. ठीक है, अब 2 केसेस बनते हैं. कैसे? G कोई भी ग्रुप है 6 ऑर्डर का, G मे बी अबिलियन मे नॉट बी अबिलियन. तो फर्स्ट केस इज G इज अबिलियन. अगर G अबिलियन होता है तो ये हमने थ्योरम की थी ये वाली, कि अगर G अबिलियन है देन उसका हर सब ग्रुप क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा. ये आप नॉर्मल सब ग्रुप वाले टॉपिक में देखोगे तो आपको ये थ्योरम मिल जाएगी. हमने ये की थी थ्योरम कि जैसे ही G अबिलियन होगा तो उसका हर सब ग्रुप क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप रहेगा. यहाँ पर अगर हम G को अबिलियन सपोज करके चल रहे हैं तो उसका जो H कोई भी सब ग्रुप लूँगी, ये वाला जो H उसका सब ग्रुप है ना, ये नॉर्मल बन जाएगा. ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ G बाई H क्या था? ये भी हमने थ्योरम की थी. इट इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H. ऑर्डर ऑफ G कितना है? 6. ऑर्डर ऑफ H इज 2. तो ऑर्डर ऑफ G बाई H कितना आ गया? 3. 3 इज अ प्राइम नंबर. तो हमें पता है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक. एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक. इट मीन्स G बाई H का ऑर्डर 3 आया तो G बाई H भी क्या होगा? साइक्लिक होगा. ठीक है, अब यहाँ पर यही लिखा है G बाई H इज साइक्लिक. वो क्यों हुआ? क्योंकि G बाई H का ऑर्डर कितना है? 3 है. G बाई H साइक्लिक है तो पक्का किसी सिंगल एलिमेंट के साथ जनरेट हो रहा होगा. तो मैंने सपोज कर लिया G बाई H H B के साथ जनरेट हो रहा है, क्योंकि G बाई H में ऐसे ही एलिमेंट होते हैं ना, तो पक्का ये इस तरह के एलिमेंट के साथ ही जनरेट होगा. H B वेयर B बिलोंग्स टू G एज B इज होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ B अंडर नेचुरल मैपिंग G टू G बाई H. ये हमने होमोमॉर्फिज्म के स्टार्टिंग में की थी. ये मैपिंग कौन सी है? इसको हम नेचुरल मैपिंग या कैनोनिकल मैपिंग भी कहते हैं. G से लेके G बाय H तक कैसे डिफाइन होती है ये? फाई ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ B, एनी एलिमेंट ऑफ G वुड बी मैप टू राइट कोसेट ऑफ G इन H. ये यही बोल रहा है कि H B देखो यहाँ पर क्या है, H B होम्योमॉर्फिक इमेज है B की अंडर नेचुरल. अगर मैं फाई मैप डिफाइन कर लूँ G से लेके G बाय H तक, तो फाई ऑफ B H B आ रहा है. और हमें पता है ये जो मैपिंग है ये होमोमॉर्फिज्म 1 1 एंड ऑन 2 होती है. तो इसलिए कह रहा है कि ये जो H B है यहाँ से, ये होमोमॉर्फिक इमेज है B की अंडर नेचुरल मैपिंग दिस. देयरफॉर ऑर्डर ऑफ H B डिवाइड ऑर्डर ऑफ B. ये कहाँ से आया? ये कल ही मैंने जो वीडियो अपलोड की थी कि अगर G क्या था, अगर G कोई होमोमॉर्फिज्म है G से लेके G डैश तक एंड A कोई भी एलिमेंट है G का, देन ऑर्डर ऑफ G A डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ A को.
ये मैंने कल ही शायद वीडियो अपलोड की थी, आपने देख ली होगी आई होप। इसमें ये कहता है कि अगर कोई मैप होमोमॉर्फिज्म है, उसका इधर वाले ग्रुप का कोई एलिमेंट उठाते हो तो एंड उसके ऊपर जी लगा के जो उसका ऑर्डर आएगा वो ए के ओरिजिनल ऑर्डर को डिवाइड करेगा। यही हाल यहाँ पर है। एच बी होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ बी है अंडर नेचुरल मैपिंग दिस। तो फाई ऑफ, देखो फाई ऑफ बी जो है ऑर्डर ऑफ बी को डिवाइड करेगा, यही लिखा है। फाई ऑफ बी किसके इक्वल है? एच बी के। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ एच बी डिवाइड ऑर्डर ऑफ बी। अब इफ ऑर्डर ऑफ बी 6 हुआ, अगर बी का ऑर्डर 6 हो गया, सपोज करते हैं ना, देखो यहां से देखो, ऑर्डर ऑफ एच बी डिवाइड ऑर्डर ऑफ बी। इट ऑर्डर ऑफ एच बी कितना है? 3 है। ये कहां से आया? यहां से। ऑर्डर ऑफ जी बाई एच 3 है ना, तो उसमें क्योंकि एच बाई, देखो जी बाई एच का ऑर्डर 3 है और जी बाई एच जो है एच बी के साथ जनरेट हो रहा है, तो इसका एच बी का ऑर्डर भी तो 3 रहेगा। तो यहाँ पर आ गया 3 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ बी। अगर 3 ऑर्डर ऑफ बी को डिवाइड कर रहा है तो ऑर्डर ऑफ बी की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं? या तो 3 होगा या तो 6 होगा। 3 और 6, अगर 3 डिवाइड कर रहा है किसी नंबर को तो वो नंबर कौन सा हो सकता है? 3 हो सकता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो सकता है। अब आप बोलोगे 12 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, बट यहाँ पर मैक्सिमम ग्रुप का ऑर्डर 6 है, उससे आगे तो नहीं ना हम बढ़ सकते। ग्रुप का ऑर्डर 6 है तो एच तो उसका सब ग्रुप है, उसके अंदर अंदर ही आना चाहिए, इसलिए 6 तक की लिया, 3 और 6। ठीक है, अब दोनों की पॉसिबिलिटी है। अगर बी का ऑर्डर 6 हो गया, 6 विच इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी, देन जी क्या हो जाएगा? साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा जनरेटेड बाय बी। क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम बी का ऑर्डर 6 लेते हैं देन ये बी का ऑर्डर जी के ऑर्डर के बराबर आ जाएगा, तो बाय डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक जी साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय बी हो जाएगा। ठीक है, इफ ऑर्डर ऑफ बी इज 3, अगर उसका ऑर्डर 3 होता है देन ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी का जो जीसीडी है वो 1 रहेगा। कैसे? क्योंकि 2 का ऑर्डर कितना लिया हमने? 3 लिया है, 2 लिया है। ए का ऑर्डर कितना लिया हमने? 2 लिया है, और बी का ऑर्डर कितना है? 3 है। दोनों का जीसीडी 1 है। देन ऑर्डर ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा? ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी विच इज 2 इंटू 3 6। तो ऑर्डर ऑफ ए बी 6 के इक्वल आ गया विच इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी। फिर से क्या होगा? एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जी में जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, तो फिर से जी क्या हो जाएगा? साइक्लिक हो जाएगा, एंड ये होगा साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए बी। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में वेदर बी का ऑर्डर जो है 6 आ रहा है या 3 आ रहा है, दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है? जी साइक्लिक ग्रुप बन रहा है। किस केस के अंदर? अगर जी अबिलियन है तो हमने कल ही एक थ्योरम की थी ये कि अगर जी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, जी अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर एन, देन क्या होगा? जी वुड बी आइसोमॉर्फिक टू जेड बाय एन। यही किया था हमने। ठीक है, तो यही यहाँ पर लगाएंगे। दोनों ही केसेस में जी क्या बन रहा है? फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप बन रहा है ऑफ ऑर्डर 6, तो पक्का ये z बाय 6 वाले के आइसोमॉर्फिक रहेगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड केस देखो, व्हेन g इज नॉन अबिलियन, अगर g नॉन अबिलियन रहता है देन इट इज नॉन साइक्लिक। पक्का अगर कोई ग्रुप अबिलियन नहीं है तो वो नॉन साइक्लिक ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि साइक्लिक है कोई ग्रुप तो वो अबिलियन बनेगा, बट कन्वर्स होल्ड नहीं करता। मतलब नॉट अबिलियन implies नॉट साइक्लिक। ठीक है, अब नॉन अबिलियन है तो नॉन साइक्लिक रहेगा। देयरफॉर अगर जी नॉन साइक्लिक है तो जी के पास कोई एलिमेंट नहीं होगा जिसका कि ऑर्डर 6 हो, यही लिखा है इन्होंने। ठीक है, कंसीडर एनी एलिमेंट बी विच इज नॉट इक्वल्स टू ई बिलोंग्स टू जी। अब ये लैग्रांज थ्योरम की क्रॉलरी है कि ग्रुप में से कोई एलिमेंट उठाते हो तो उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो ऑर्डर ऑफ बी शुड डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ जी कितना है? 6 है। ऑर्डर ऑफ बी डिवाइड 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? या तो 1 करता है या 2 करता है या 3 करता है।
यहाँ 6 करता है, बट 6 हमने लेना नहीं है क्योंकि अभी हमने कहा जी के पास कोई भी 6 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होगा। 1 भी नहीं लेना क्योंकि बी का ऑर्डर अगर 1 हो गया तो बी आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। तो पॉसिबिलिटी बची 2 और 3 वाली। मोर ओवर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी कैन नॉट बी ऑफ ऑर्डर 2। देखो अब ये बी कोई भी रैंडम एलिमेंट है, अगर बी का ऑर्डर 2 ले लिया हमने सारे एलिमेंट, इट मीन्स ये रैंडम एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो जी के हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 रह जाएगा। और हमने ये रिजल्ट पढ़ा था कि अगर जी के हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो जाए तो जी अबिलियन बन जाता है। वो तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई क्योंकि ये हम नॉन अबिलियन वाला केस कर रहे हैं, तो हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 नहीं हो सकता। पक्का जी में कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जिसका कि ऑर्डर 3 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। तो ये है बी जिसका ऑर्डर 3 है। लेट मैंने एक एन सपोज कर लिया सेट जो कि बी के साथ जनरेट हो रहा है। अब ये बी के साथ जनरेट हो रहा है मतलब इसमें बी की पावर्स रहेंगी और एन का ऑर्डर कितना होगा जितना कि बी का ऑर्डर है। बी का ऑर्डर कितना है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट रहेंगे एन में। कौन कौन से बी की पावर्स रहेंगी, बी की पावर 0 बी स्क्वायर, ठीक है। तो b की पावर 0 तो e बन जाएगा b स्क्वायर। अब g का n का इंडेक्स अंडर g, ये n पक्का सब ग्रुप बनाएगा g का क्योंकि इसमें आइडेंटिटी भी है और ये भी एलिमेंट है। अब n का अंडर g इंडेक्स क्या था, ऑर्डर ऑफ g डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ n। ऑर्डर ऑफ g कितना है 6 डिवाइडेड बाय n का ऑर्डर 3 2। इंडेक्स ऑफ n इन g कितना आ गया 2। इट मीन्स n पक्का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये कैसे आया, ये हमने थ्योरम की थी एक और कि जैसे ही किसी सब ग्रुप का इंडेक्स g के अंदर 2 होगा तो वो सब ग्रुप क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g होगा। ये भी नॉर्मल वाले में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से n नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g हो गया। सो a इनवर्स बी ए बिलोंग्स टू n। अगर नॉर्मल है तो ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी पक्का। ये वही वाली कंडीशन है कि H इज नॉर्मल ग्रुप इफ एंड ओनली इफ जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू जी, ठीक है। इफ A इनवर्स बी ए इज इक्वल्स टू ई, क्योंकि ये n में जा रहा है तो n में e भी तो है। अगर ये एलिमेंट e के इक्वल हुआ तो यहाँ से आ जाएगा बी ए इज इक्वल्स टू ए। तो बाय यूजिंग कैंसलेशन लॉ a से a कैंसिल क्या बन जाएगा, b इज इक्वल्स टू ई, विच इज अब्सर्ड क्योंकि हमने b को नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी सपोज किया है। तो एंड इफ a इनवर्स बी ए इज इक्वल टू बी, अगर ये b के इक्वल हुआ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों तरफ a के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आ जाएगा बी ए इज इक्वल्स टू ए बी। सो ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ a इंटू ऑर्डर ऑफ b 6। मतलब ए बी एक ऐसा एलिमेंट आ गया सच दैट उसका ऑर्डर क्या है 6 के बराबर है, विच इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ g। ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कह दिया था g के पास कोई भी कितना 6 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, दस द ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट इज दैट a इनवर्स बी ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करवाते हो तो क्या आता है, बी ए इज इक्वल्स टू बी ए बी स्क्वायर। फर्दर ऑर्डर ऑफ a कितना है 2, ऑर्डर ऑफ n इज 3। ऑर्डर ऑफ a जो है ऑर्डर ऑफ n को डिवाइड नहीं कर रहा तो पक्का a n में नहीं जाएगा क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर g ग्रुप है एंड a बिलोंग्स टू g है देन इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट था कि ऑर्डर ऑफ a जो होगा वो ऑर्डर